हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी बाय विशाल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे संपूर्ण भारतीय दंड संहिता। यानी दोस्तों, आज हमारे भारत देश की जो कानून व्यवस्था है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी आईपीसी का डिस्कस करेंगे। आईपीसी इंडियन पिनल कोड। हम सब जानते हैं ये जो आईपीसी है इसके अंदर बहुत सारी धारा हैं जो कि लगभग 511 और उससे भी ज़्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी जो है सब धारा भी है तो उनको मिला के ये लगभग 600 तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो आज हम इन आईपीसी की धारा की बात करेंगे जो कि हम 1 से लेके पूरी 511 प्लस आईपीसी की बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने आईपीसी की धारा 1 से लेके 30 तक डिस्कस कर ली थी। ठीक है, अब ये धारा दोस्तों हम सीधा 53 से 70 तक करेंगे, क्योंकि जो 30 के बाद की धाराएं उनमें जो है वो केवल कुछ शब्द हैं जिनकी परिभाषा दी है। वो एक्चुअल में दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं रखती। उसको जो है अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं उसकी आपको जो है वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो एक्चुअल में अच्छी धारा है जो आपको समझनी है और जिसको पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा वो 53 के बाद की सारी धाराएं हैं। ठीक है, 53 के बाद दोस्तों जो धाराएं शुरू होती है उसमें दोस्तों दंडों के विषय में बताया गया है जो कि अध्याय 3 में आता है। यानी जितनी भी पनिशमेंट होगी, कैसी पनिशमेंट होगी, व्यक्ति को किस अपराध के लिए कैसी जो है सजा दी जाएगी, वो इस अध्याय में बताया गया है जो कि अध्याय 3 कहलाता है। ठीक है, जल्दी से डिस्कस करते हैं आईपीसी की धारा 53 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ में ये बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाली सारी वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आईपीसी की धारा 53। आईपीसी की धारा 53 में क्या लिखा हुआ है, यानी इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता की जो धारा यानी सेक्शन 53 है, ये कहता है अपराधी को इस संहिता के उपबंधों के अधीन निम्न दंड दिए जाएंगे। यानी दोस्तों अपराधी को जो है वो निम्न दंड दिए जा सकते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला उसको मृत्यु दंड दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आजीवन कारावास दिया जा सकता है, बिल्कुल। उसके बाद दोस्तों तीसरे में इसमें बताया गया है कारावास दिया जाएगा जो कि दो भांति का होगा, अर्थात कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ और दूसरा सादा। कठोर कारावास का मतलब है दोस्तों, और कठोर श्रम के साथ इसका मतलब है व्यक्ति को बहुत कठोर जेल दी जाएगी और उससे जो है कठोर श्रम किया जाएगा। जैसे पहले आपने सुना होगा कि व्यक्ति से जो है चक्की चलवाई जाती थी, ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ पे भी इसका वर्णन किया गया है। और ये सादा जो है दोस्तों, इसमें सादा कारावास दिया जाएगा जो कि सिविल मामले होते हैं। अगर व्यक्ति कोई क्रिमिनल केस में अंदर गया है तो उसको जो है कठोर कारावास दिया जाएगा और उससे जेल के अंदर कठोर काम करवाया जाएगा, चाहे उससे पत्थर तोड़वाए, चाहे उससे चक्की चलवाए, या फिर दोस्तों उससे कोई भी काम करवाए जो वो जानता है। ठीक है, और सादे में जो है आपको केवल जेल में रखा जाएगा, आपसे कोई काम नहीं करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चौथा इसमें संपत्ति का समापहरण, यानी व्यक्ति की जो संपत्ति है उसको हड़प लेना। सरकार जो है व्यक्ति की संपत्ति को कब्जे में ले लेगी। आपने सुना होगा जो माफिया डॉन वगैरह होते हैं, सरकार क्या करती है, उनकी अवैध संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेती है। ठीक है, तो इसमें ये भी प्रावधान किया गया है कि आईपीसी का सेक्शन 53 ये साफ साफ कहता है कि व्यक्ति की जो संपत्ति है उसका जो है हम अधिग्रहण कर लेंगे, सरकार जो है उस संपत्ति को जो है हड़प लेगी, ये लिखा है। उसके बाद पांचवा दोस्तों जो है जुर्माना, हम जुर्माना भी लगा सकते हैं। इन 5 पनिशमेंट के अलावा दोस्तों और कोई भी पनिशमेंट हमारे भारत की जो दंड संहिता है उसमें नहीं दिया गया है, और इसके अलग कोई भी दंड किसी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, ये कहता है सेक्शन 53 ऑफ इंडियन पिनल कोड। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे सेक्शन 54 की। सेक्शन 54 क्या कहता है, आईपीसी की धारा 54 मृत्यु दंड का आदेश लघुकरण। यानी दोस्तों हर मामले में जिसमें मृत्यु का दंडादेश दिया गया हो उस दंड को अपराधी की संपत्ति के बिना भी समुचित सरकार इस संहिता द्वारा उपबंधित कर अन्य किसी दंड में लघुकृत कर सकेगी। यानी दोस्तों ये जो आपका आर्टिकल 54 है ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि इसमें दोस्तों व्यक्ति को ये पावर दी गई है, जो अपराधी है उसको ये पावर दी गई है कि वो
अपना जो दंड है उसको जो है थोड़ा कम करवा सकता है। कैसे कम करवा सकता है? आपने सुना होगा जो अपराधी होते हैं वो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखते हैं, राष्ट्रपति को जो है लेटर लिखते हैं कि उनके अपराध में कटौती की जाए। अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है तो वो राष्ट्रपति के पास लेटर लिखता है और कहता है कि मेरे मृत्यु दंड को क्षमा कर दिया जाए। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इस व्यक्ति का मृत्यु दंड क्षमा करना चाहिए तभी वो क्षमा करता है, अन्यथा नहीं। राष्ट्रपति के बाद दोस्तों व्यक्ति जो है राज्यपाल को भी जो है क्षमा याचना पत्र लिख सकता है। ठीक है, तो व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड दी गई है तो वो राष्ट्रपति को लेटर लिख के, दोस्तों हम सब जानते हैं आर्टिकल 72 के तहत केवल राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो किसी भी मृत्यु दंड को जो है क्षमा कर सकता है। ये भारत के संविधान का आर्टिकल है। ठीक है, और आईपीसी के सेक्शन 54 के तहत व्यक्ति को ये अधिकार दिया गया है कि वो राष्ट्रपति को ये लेटर लिख सकता है कि जो उसको सजा दी गई है फांसी की, उसको वो फांसी से हटाकर कोई भी दूसरी सजा में बदल सकता है। ठीक है, सिर्फ ये लिखा है 54 में और कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। उसके बाद आईपीसी का सेक्शन 55, आईपीसी की धारा 55 क्या कहती है? आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। यानी दोस्तों हर मामले में जिसमें आजीवन कारावास का दंड आदेश दिया गया हो, अपराधी की संपत्ति के बिना भी समुचित सरकार उस दंड को ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक ना हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास में लघुकृत कर सकेगी। यानी दोस्तों इसमें अगर व्यक्ति को आजीवन कारावास दिया गया है, लाइफ इम्प्रिजमेंट दी गई है, तो उसमें क्या करेगा व्यक्ति? फिर से सरकार को जो है लेटर लिख सकता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। इसमें दोस्तों सेक्शन 55 के तहत व्यक्ति जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को लेटर लिख के कहेगा कि जो मेरा आजीवन कारावास है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उसको कम किया जाए। इसमें सरकार क्या करेगी? अगर राष्ट्रपति को जो है लगता है कि हाँ व्यक्ति का आजीवन कारावास कम किया जाना चाहिए, तो राष्ट्रपति जो है दोस्तों उसे 14 वर्ष से अधिक नहीं कर सकता। ठीक है, या फिर राष्ट्रपति को अगर लगेगा कि व्यक्ति जो है दंड भोगने के लायक है तो वो उसको आजीवन कारावास ही रहने देगा। ठीक है, ये है सेक्शन 55। सेक्शन 55 के तहत दोस्तों व्यक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को ही जो है क्षमा याचना पत्र लिख सकता है। ठीक है, ये है सेक्शन 55। उसके बाद दोस्तों आईपीसी की धारा 56 क्या कहती है? इसको दोस्तों जो है निरस्त कर दिया गया है, तो इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना इसको आपको याद रखना, ना आपको इसके नोट्स बनाने। ठीक है, लेकिन एक बार मैं इसको पढ़ के आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा था। यूरोपियों तथा अमेरिकियों को कठोर श्रम कारावास का दंडादेश 10 वर्ष से अधिक, किंतु जो आजीवन कारावास से अधिक ना हो दंडादेश के संबंध में परंतु। यानी दोस्तों जो अमेरिकी और यूरोपियन थे उन व्यक्तियों को अगर वो कोई भारत में जुर्म कर देते हैं तो उनको जो है कठोर दंड से जो है थोड़ी राहत दी गई थी, लेकिन इसको निरस्त कर दिया गया है 6 अप्रैल 1949 से, जो कि डांडिक विधि मूल वंशीय विभागों का निराकरण अधिनियम कहलाता है। ठीक है, 1949 में ही इसको आईपीसी में से हटा दिया गया है, भारत के दंड संहिता में से हटा दिया गया है। उसके बाद बात करेंगे आईपीसी का सेक्शन 57। आईपीसी की धारा 57 क्या कहती है? दंडावधियों की भिन्न। यानी दोस्तों दंडावधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। इसके कहने का मतलब है दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास दिया गया है तो उसको 20 वर्ष के समान माना जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास दिया गया है तो उसको 20 वर्ष की जेल दी गई है। लेकिन यहाँ पर आप ऐसा मत समझना कि अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास दे दिया गया है तो उसको केवल 20 वर्ष की जेल होगी। अगर व्यक्ति 302 यानी मर्डर के केस में अंदर गया है और उसको आजीवन कारावास हुई है तो वहां पर आजीवन कारावास का मतलब आजीवन कारावास है जब तक व्यक्ति जेल में रहेगा, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। यानी व्यक्ति जेल से बाहर तभी निकलेगा जब उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, ये मतलब होता है आजीवन कारावास का। लेकिन ये क्या कहती है आईपीसी की धारा 57? इसमें दोस्तों आजीवन कारावास का अर्थ 20 वर्ष बताया गया है। हमारी जो भारतीय दंड संहिता है दोस्तों उसमें इतने सारे सेक्शन हैं। ठीक है, बहुत सारे सेक्शन है उसमें, लेकिन कुछ कुछ सेक्शन में दोस्तों जो है कुछ अपराधों की सजा जो है वो नहीं बताई गई। तो आईपीसी की धारा 57 का यूज करते हुए अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास दिया जाता है तो वो जो है दोस्तों 20 वर्ष के बराबर होगा। यानी दोस्तों एक सेक्शन है आईपीसी का सेक्शन 511, उसमें दोस्तों जो है किसी जुर्म के यानी किसी जुर्म के करने में अटेंड करने में हुआ है, मतलब अगर कोई व्यक्ति
किसी को मारने जा रहा है, उसने अटेंड किया कि वो उसको मार रहा है लेकिन वो मरा नहीं, तो इस केस में जो है व्यक्ति को आजीवन कारावास सुनाया गया है। तो वो दोस्तों जो है वो 20 वर्ष का होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर व्यक्ति जो है अटेंड करता है, कोई जुर्म करने जा रहा है, वो उसको करता भी है और वो उसमें कामयाब नहीं होता, तो इस केस में व्यक्ति को जो है 20 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है। ठीक है, अटेंड करना दोस्तों इसमें कहा गया है। ठीक है, जुर्म हुआ नहीं है, बस अटेंड किया गया है। उसके बाद बात करेंगे आईपीसी का सेक्शन 58। इसको दोस्तों निरस्त कर दिया गया है 1955 में। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। निर्वासन से दंडाधीश अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा जब तक वे निर्वासित ना कर दिए जाएं। निर्वासन का मतलब होता है दोस्तों देश निकाला दे दिया जाना। व्यक्ति को भारत से निकाल देना ही निर्वासन कहलाता है। ठीक है, देश निकाला आपने सुना होगा। तो उसके बारे में बताया गया था कि जब तक उस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा जब तक उसको देश निकाला नहीं दे दिया जाता। ये लिखा था आईपीसी सेक्शन 58 में। बात करेंगे आईपीसी का सेक्शन 59। इसको भी दोस्तों निरस्त कर दिया गया है, कारावास के बदले निर्वासन। यानी दोस्तों उसको जेल के बदले जो है देश निकाला दे दिया जाएगा। इसको जो है हटा दिया गया है 1955 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, आईपीसी का सेक्शन 58 भी आपके सिलेबस में नहीं है। बात करेंगे आईपीसी का सेक्शन 60। आईपीसी का सेक्शन 60 क्या कहता है? दंडाधीश कारावास के कुछ मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। यानी दोस्तों आईपीसी का सेक्शन 60 क्या कहता है? मैंने अभी आपको बताया था कि जो कारावास है वो दो तरह का होता है। एक कठिन कारावास होता है और एक सादा कारावास होता है। कठिन कारावास दोस्तों कठिन श्रम के साथ होता है, यानी व्यक्ति से दोस्तों कठिन श्रम करवाया जाएगा, कठिन काम करवाया जाएगा। ठीक है, और सादा कारावास मतलब सादा कारावास। ठीक है, तो दोस्तों जो न्यायालय होगा, हमारा न्यायालय जो कोर्ट है, वो ये डिसाइड कर सकेगा कि व्यक्ति को कठोर कारावास दिया जाएगा या सादा कारावास दिया जाएगा। ये जो है फैसला कोर्ट ये उस टाइम देगा जब व्यक्ति को जो है सजा मिल रही होगी। तो आईपीसी की सेक्शन 60 के तहत कोर्ट के पास पावर है कि वो व्यक्ति को ये निश्चित करवा सके कि व्यक्ति को मिलने वाली सजा कठोर होगी या फिर सादी होगी। ठीक है, बस ये लिखा है आईपीसी के सेक्शन 60 में। अब बात करेंगे आईपीसी का सेक्शन 61। आईपीसी की धारा 61 क्या कहती है? इसमें संपत्ति के समापहरण के बारे में बताया गया था, लेकिन अब ये आपको नहीं पढ़ना क्योंकि ये निरस्त कर दिया गया है। कब किया गया था? 1921 को ही दोस्तों इसको भारतीय दंड संहिता में से हटा दिया गया है। ठीक है, बात करेंगे आर्टिकल 62 की। आर्टिकल 62 में क्या लिखा था? मृत्यु, निर्वाचन या कारावास से दंडनीय अपराधियों की बाबत संपत्ति का समापहरण, इसके बारे में बताया था, लेकिन इसको निरस्त कर दिया गया है, तो इसको भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब बात करेंगे आईपीसी की धारा 63 की। आईपीसी की धारा 63 क्या कहती है दोस्तों? इसमें जुर्माने की रकम बताई गई है। ठीक है, जहां की वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है जितनी तक जुर्माना हो सकता है, वह अपराधी जिस रकम के जुर्माने का दायी है वह अमर्यादित है किंतु अत्यधिक नहीं। यानी दोस्तों कोर्ट जो है व्यक्ति पर जुर्माना लगा सकती है, लेकिन जुर्माने की रकम दोस्तों कुछ भी हो सकती है, लेकिन इतनी अधिक नहीं हो सकती कि वो व्यक्ति पे नहीं कर पाए। ठीक है, व्यक्ति को उसको देना तो पड़ेगा, व्यक्ति दायी होगा। जितनी रकम दोस्तों कोर्ट डिसाइड करेगा उतना रकम जुर्माने का हमें देना पड़ेगा, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि व्यक्ति जो है उसको पे ही ना कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि अब कितना जुर्माना व्यक्ति से वसूला जाए और कितना नहीं। ठीक है, बस आईपीसी के सेक्शन में यही लिखा था जुर्माने की रकम के विषय में। बात करेंगे आईपीसी का सेक्शन 64। आईपीसी सेक्शन 64 क्या कहता है? जुर्माना ना देने पर कारावास का दंडादेश। यानी दोस्तों अगर व्यक्ति कोई जुर्माना नहीं देता है तो व्यक्ति को जो है कारावास दिया गया है आईपीसी की धारा 64 के तहत। यानी न्यायालय ऐसे अपराधी को दंड देगा जो जुर्माना देने में असफल रहा है। अपराधी अमुक विधि के लिए कारावास भोगेगा जो कारावास उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा जिसके लिए वह दंडाधीश हुआ है। यानी मान लो दोस्तों व्यक्ति को 5 साल की सजा हुई है ना, उस पर 50,000 रुपये जुर्माना रखा हुआ है। ठीक है, ये दो काम हुए हैं, व्यक्ति को 5 साल तो भोगने पड़ेंगे। अगर वो 50,000 रुपये का जुर्माना पे नहीं करता तो उस व्यक्ति को जो है फिर से जो है कारावास होगा, और ये कारावास मान लो दोस्तों ये 2 साल का कारावास है, तो व्यक्ति को जो है 5 साल का और 2 साल का टोटल 7 साल का कारावास दिया जाएगा। ठीक है, तो आईपीसी के सेक्शन में जो है वो इतना लिखा हुआ है, अगर व्यक्ति जुर्माना नहीं दे सकता
तो उसको जो है दंड दिया जाएगा, उसको पनिशमेंट दी जाएगी, उसको जेल भेजा जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब जल्दी से बात करेंगे दोस्तों आईपीसी के सेक्शन 65 की। आईपीसी की धारा 65 क्या कहती है? जबकि कारावास और जुर्माना दोनों अदिष्ट किए जा सकते हैं तब तक जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि, यानी यदि व्यक्ति को कारावास और जुर्माना दोनों दिए गए हैं तब जुर्माना न देने की स्थिति में व्यक्ति को कारावास की अवधि के 1/4 अवधि तक कारावास भोगना पड़ेगा। यानी दोस्तों आईपीसी के सेक्शन 64 में ये लिखा था, अगर व्यक्ति जुर्माना नहीं दे सकता तो उसको जो है जेल की सजा काटनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन आईपीसी के सेक्शन 65 में ये लिखा हुआ है कि अगर व्यक्ति कोई भी जुर्माना नहीं देता तो उसको जेल की सजा कितनी होगी। मान लो दोस्तों व्यक्ति को जो है 4 साल की सजा हुई, ठीक है, 50,000 का जुर्माना हुआ। ठीक है, अब 4 साल में दोस्तों व्यक्ति ने इस 50,000 रुपये का जुर्माना नहीं भरवाया, तो फिर आईपीसी के सेक्शन 65 का यूज करते हुए जो कोर्ट है वो व्यक्ति को यानी 4 साल का 1/4 इतना हिस्सा दोस्तों जो है वो यानी 1 साल जो है इसको पनिशमेंट और देगी, यानी इसकी जो टोटल अवधि हो जाएगी वो 5 साल हो जाएगी। ठीक है, पहले व्यक्ति को 4 साल की सजा हुई थी, 50,000 का जुर्माना हुआ था। अब व्यक्ति ने 50,000 का जुर्माना नहीं भरा है तो उसकी 1 साल सजा बढ़ गई है। यानी दोस्तों इसमें साफ साफ बताया गया है कि 1/4 अवधि तक की कारावास बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, 1/4 जो है उसको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, बस इतना लिखा है आईपीसी के सेक्शन 65 में। आईपीसी का सेक्शन 66 क्या कहता है? ये कहता है कि जुर्माना ना दिए जाने पर किस प्रकार का कारावास दिया जाएगा, यानी वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए अधिरोपित करे ऐसे किसी भांति का हो सकेगा जिससे अपराधी को इस अपराध के लिए दंडाधिष्ट किया जा सकता है। यानी दोस्तों इसमें वही बताया गया है कि अगर व्यक्ति कोई जुर्माना पे नहीं करता है, कोई रकम जो है उस पर जुर्माने के तौर पर लगाई गई और वो नहीं देता, तो उसको किस प्रकार का कारावास दिया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। दोस्तों अगर आप कोई जुर्माना पे नहीं करते हो तो उस बेस पे जो है आपको सादा जेल दिया जाएगा। सादा कारावास जो है दिया जाता है जब व्यक्ति जुर्माना देने में असफल रहता है। ठीक है, तो ये लिखा है आईपीसी के सेक्शन 66 में, और कुछ नहीं लिखा है। इंपॉर्टेंट मार्क भी नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 67 की। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसको आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। इसमें क्या दोस्तों, जुर्माने ना देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो। यानी दोस्तों आईपीसी का जो सेक्शन 67 है ये क्या कहता है, अगर आपको कोई जुर्माना लगाया गया है, मान लो दोस्तों आप जो है बाइक से जा रहे थे, ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, उसने आपके ऊपर चालान काट दिया, आपने चालान जमा नहीं किया, फिर उसके कुछ टाइम बाद आपको कोर्ट में बुलाया गया, आपने दोस्तों वहां भी जो है जुर्माना नहीं भरा ना चालान भरा, तो उस बेस में जो है वो जो कोर्ट है वो आपको जेल भेजेगी कुछ समय के लिए। अब वो कितना समय होगा वो इसमें बताया गया है, लेकिन जो आईपीसी का सेक्शन 67 है उसमें ये बताया गया है कि अगर व्यक्ति को सिर्फ उस बेस पे जो है कारावास दिया जाता है कि उसने जुर्माना पे नहीं करा, अगर आप जुर्माना पे नहीं करोगे तो है आपको जेल होगी। ठीक है, तो ऐसा बताया गया आईपीसी के सेक्शन 67 में। इसमें क्या लिखा है, यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडित नहीं हो तो वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में असफल होने की दशा के लिए अधिरोपित करे सादा होगा। सबसे पहले दोस्तों अगर आप जुर्माना नहीं दे सकते तो आपको जेल होगी, और जेल होगी तो वो कौन सी जेल होगी, वो सादा जेल होगी। ठीक है, कठोर जेल नहीं होगी। कठोर जेल जो है दोस्तों वो उन व्यक्ति को दी जाती है जो कि बड़े बड़े क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जुर्माना जो है वो 2 प्रकार से दिया जाएगा। अगर 50 रुपये का जुर्माना लगाया गया है तो 2 महीने तक की जेल हो सकती है। अगर 100 रुपये का जुर्माना लगाया गया है तो 4 महीने तक की जेल हो सकती है, और कुछ अन्य दशा में दोस्तों 6 महीने तक की भी जेल हो सकती है जुर्माना ना पे करने में। अब ये मत सोचना कि अगर व्यक्ति के ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना लगा है तो उसको जो है सिर्फ 2 महीने की सजा होगी। वो डिसाइड करेगा जज कि कितनी रकम के तौर पर उसको कितने महीने कितने साल की जेल दी जाएगी। ठीक है, ये लिखा है आईपीसी के सेक्शन 67 में। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, एकदम साफ और क्लियर पॉइंट है। अब बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 68 की। इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता की धारा 68 में क्या लिखा हुआ है। इसमें आर्थिक दंड के भुगतान पर कारावास का समाप्त हो जाना लिखा है। यानी दोस्तों अगर आप आर्थिक दंड दे देते हो तो आपके जो कारावास है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 68 के अनुसार आर्थिक दंड के भुगतान में चूक होने की दशा के लिए अधिरोपित कारावास
तब समाप्त हो जाएगा जब वह आर्थिक दंड या तो चुका दिया जाए या विधि प्रक्रिया द्वारा वसूल कर लिया जाए। यानी दोस्तों, अगर व्यक्ति पे 50 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, या तो व्यक्ति पे कर देगा, ठीक है, या फिर उसकी कोई भी संपत्ति को बेचकर घर की नीलामी करके या फिर किसी भी कानूनी तौर पर उससे वो पैसा ले लिया जाता है, तो व्यक्ति का कारावास समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने 50 रुपये का जुर्माना पे नहीं किया, कोर्ट ने आपको उठा के जेल में डाल दिया, जेल में डालने के बाद क्या करा, कोर्ट ने जो है आपकी संपत्ति भी ले ली और आपको छोड़ा भी नहीं। ऐसा नहीं होता। अगर आपकी संपत्ति से आपके जुर्माने की रकम वसूल ली जाती है तो आपको जेल से छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वही लिखा है आईपीसी के सेक्शन 68 में, अगर जुर्माने का भुगतान कर दिया गया है तो आपको ज़्यादा दिन कारावास में नहीं रखा जाएगा, तुरंत के तुरंत छोड़ा जाएगा। ये कहता है आईपीसी का सेक्शन 68। ठीक है, आईपीसी का सेक्शन 69 क्या कहता है, इसमें लिखा है दोस्तों, जुर्माने के अनुपातिक भाग को दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान। यानी दोस्तों, जो आईपीसी का सेक्शन 69 है, इसमें यह बताया गया है कि अगर आप एक अनुपात में जुर्माना दे देते हो, यानी कुछ टाइम बाद भी अगर आप जुर्माना दे देते हो, तो आपको जो है कारावास से छूट मिल जाएगी। यानी दोस्तों, इसको ऐसे समझेंगे, अगर व्यक्ति पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, ठीक है, 100 रुपये का जुर्माना लगाने के बाद उस व्यक्ति को जो है दोस्तों 4 महीने के लिए जेल में डाला गया है। ठीक है, अगर पहले महीने यानी 1 महीना वो जेल में भोग लेता है, उसी 1 महीने के अंदर 75 रुपये जुर्माने के तौर पे उसके घर वाले जमा कर देते हैं, तो व्यक्ति को जो है 1 महीने के भीतर ही छोड़ दिया जाएगा, 4 महीने की सजा उसको नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये लिखा है आईपीसी के सेक्शन 69 में। अगर किसी व्यक्ति को जुर्माने के बेस पे जेल में बंद किया गया है, तो अगर व्यक्ति कारावास की कुछ रकम जो है कुछ अनुपात में पेश कर देता है, कुछ जमा करवा देता है, तो उसको जेल से छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, मैंने अभी आपको ये एग्जांपल दिया था। अब जल्दी से बात करते हैं आईपीसी के सेक्शन 70 की, यानी इंडियन पिनल कोड की धारा 70 क्या कहती है, जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान वसूल किया जाना मृत्यु संपत्ति के दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती। यानी आईपीसी की धारा 70 के कहने का मतलब है, अगर व्यक्ति पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है ना, और व्यक्ति जो है उसको सजा भी दी गई है और उसकी मृत्यु हो जाती है किसी भी तरीके से, ये नहीं कहा जाएगा कि व्यक्ति मर गया, अब उससे जुर्माना लेकर क्या करेंगे। ठीक है, उसकी जो भी संपत्ति होगी उससे जो है दोस्तों कानून जो है उससे वसूल करेगा, उसकी संपत्ति को ले लेगा, हड़प लेगा, अधिग्रहण कर लेगा और फिर जो है जुर्माने की रकम वसूलेगा। तो ये कहता है आईपीसी का सेक्शन 70, अगर व्यक्ति पर जुर्माना लगाया गया है, अगर वो मर जाता है तो उस केस में उसकी फैमिली से या फिर उसकी जो संपत्ति है उसको बेचकर लिया जाएगा, उसको ऐसे ही छोड़ा नहीं जाएगा। यह है दोस्तों आईपीसी का सेक्शन 70। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने दोस्तों पढ़ लिया है आईपीसी का सेक्शन 70 तक। इसके आगे की वीडियो जल्दी बनाऊंगा, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।